चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार, तहरीक इंसाफ का आज दायर करने का फैसला। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंप दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तमाम अरकान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने, वक्त पर इलेक्शन न करवाने का जवाब बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली को भी रेफरेंस में जवाब बनाया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं, वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, मुल्क में आग और खून का खेल जारी है, सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जुम्मे को एहतजाज की कॉल, GDA समेत दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। असद कैसर बोले, हमारा एहतजाज अमन ईमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने असद कैसर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, असद कैसर बताएं कौन MNA से राब्ते कर रहा है। जो बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार, अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, दस्तबरदारी मेरी पार्टी और मुल्क के मफाद में है। बतौर सदर अमरीकी अवाम की खिदमत मेरे लिए एजाज़ है। बकिया मुद्दत में बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। जो बाइडेन ने अपनी जगह सदारती उम्मीदवार के लिए कमाला हैरिस की तौसीक कर दी। जो बाइडेन पर सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदारी के लिए डेमोक्रेट पार्टी का शदीद दबाव था। जो बाइडेन के सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। जो बाइडेन सदारत के लिए कभी फिट नहीं थे, वो सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। बाइडेन के करीबी साथी और डॉक्टर जानते थे वो सदारत के अहल नहीं। सदारती इंतखाबात में कमाला हैरिस को हराना आसान है। बतौर सदारती उम्मीदवार अमरीकी सदर की तौसीक मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। मेरा मकसद डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी हासिल करना और इलेक्शन जीतना है। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट मजीद लिखा, इंतखाबात में ट्रंप को शिकस्त देने और अमरीकी कौम को मुत्तहिद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। अमरीकी वानी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने सदर जो बाइडेन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, जो बाइडेन बतौर उम्मीदवार फिट नहीं, तो बतौर सदर कैसे फिट हो सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन को फौरी तौर पर सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। 5 नवंबर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। अमरीकी सदर का फैसला जाहिर करता है कि वो व्हाइट हाउस में मजीद रहने के लिए नाअहल हैं। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। मुल्क को PTI से खतरा है। तहरीक इंसाफ के खून में तशद्दुद की सियासत है। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ बोले, साजिशी नासिर ने अमन मार्च में सियासी फ़ायदा उठाना चाहा। मजमे के अंदर से फायरिंग की गई। एक सियासी जमात 2014 से लाशें ढूंढ रही है। कभी PTV, कभी 9 मई, कभी पार्लियामेंट पे हमलावर होती है। किस जमात ने रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया। बन्नू वाक़े की साजिश खुलकर सामने आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। सबको मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम। कहा, फौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। बन्नू वाक़े के बाद इलाका मुशीरान ने कमेटी बना दी। आज मिलकर बात करेंगे। नाम निहाद मुसन्निफ ने साजिश करके PKI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए।
मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब आवाम का हक है। अशराफिया तो महंगा इलाज करवा लेती है, गरीब की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक बनाया गया। इलेक्शन के दौरान मैंने जज्बात में इखलास के साथ बात की थी। IBPs का अवाम की जेबों पर बड़ा डाका। साबिक वफाकी निगरान वजीर गोहर एजाज ने मजीद डाटा शेयर कर दिया है। पावर प्लांट से 750 रुपये का एक यूनिट खरीदे जाने का इंकशाफ। गोहर एजाज का कहना है कि तमाम प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ऐसे प्लांट को 150 अरब अदा किए जा रहे हैं, जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। 3 पावर प्लांट्स को 15% लोड पर 370 अरब की अदायगी की जा रही है। हल से फेक है नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी पार्टी में जाने का है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवान को आगे आना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की क्या इज्जत है? इज्जत होगी तो हित तक इज्जत का दावा करेंगे। जो जैसे जबान इस्तेमाल करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का हित के इज्जत दावे के हवाले से रद्द अमल। कहा, बढ़ के मारने से कोई बड़ा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर आज भी मौलाना फजलुर रहमान को बुरा भला कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। फारिग बैठे गवर्नर की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत पीपल्स पार्टी के दौर में थी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान का सफ़र करना मुमकिन नहीं था। फैसल करीम कुंडी भी DI खान से पेशावर का सफ़र बरास्ता इस्लामाबाद करते। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा, गवर्नर सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे रहा है। गवर्नर 3 बार अली अमीन गंडापुर समेत तीनों भाइयों से शिकस्त खोरदा शख्स है। जाली सरकार ने फैसल करीम कुंडी को तरक्की की राह में रखना डालने के लिए गवर्नर को ओहदा दिया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया, इसराइल, अमरीका खुश होता है। कौम नए फौजी ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब रुपए लेना जुल्म है। दोबारा इलेक्शन नई सौदेबाजी की कोशिश होगी। मुल्क को जमहूरी राय से चलाना चाहिए। हर कोई अपनी गलतियों को तस्लीम करे। तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार। मुलजिम आमना अरूज समेत गैंग के 4 मुलजिम गिरफ्तार। हसन नामी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ननकाना साहिब में छापा। हनी ट्रैप में मुलविस असल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में ना सका। आमना अरूज और उसके साथी कई दिनों से खलीलुर रहमान कमर को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस का कहना है, हसन और आमना अरूज ब्लैकमेलिंग करके कई शहरियों को लूट चुके हैं।